अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर खुद को शीशे में देखोगे ना तो आप खुद से भी डिसरिस्पेक्ट कर बैठोगे। क्योंकि कारण यही है ना, आपने सोसाइटी में खुद को ऐसा बना रखा है कि हर कोई आकर आपकी बेइज्जती करके चला जाता है। कभी खुद से पूछिए कि आखिर ऐसा लोग करते क्यों हैं? क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि लोग हमेशा नाप तौल कर इंसान को इज्जत देते हैं। माफ कीजिएगा जो मैंने पहले बात कही कि अगर खुद को आप शीशे में देखोगे तो शायद खुद से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ना तो कुछ है ना ही आपने खुद को किसी काबिल बना रखा है। ये बात आप भी जानते हो कि सोसाइटी हमेशा जज करती है आपकी काबिलियत पर। तो मैं ये बात सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब कभी किसी कंपनी में आप जाओगे, किसी नए लोगों से मिलोगे, तो शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है। क्योंकि वो आपको पहचानना शुरुआत के दिनों से ही शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो आपसे आगे नहीं है। और अगर ये सब पता भी चल गया तो उनको सबसे बड़े खतरे पता क्या रहते हैं? उनको असुरक्षा महसूस होती है कि अब तो आप आ गए हो, तो आपकी वजह से कहीं उनकी जगह ना चली जाए, कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। तो दोस्त, एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर आपकी कभी बेइज्जती होती है, कभी डिसरिस्पेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हो। क्योंकि आपने सामने वाले को मौका क्यों दिया कुछ भी बोलने का? कोई आपको बोल कैसे सकता है? आप हमेशा उस बात पर जवाब दो। सिर्फ तीन बातें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हो, मैं दावा करता हूँ कि कोई इंसान कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा आपसे। पहली बात तो आप नंबर 1 हमेशा याद रखना कि जब कोई इंसान आपकी बेइज्जती करे तो उसे बोलना सीखो, उसे जवाब ही तो देना है कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। नंबर 2, कभी भी आप किसी नई जगह जाओ, किसी नए लोगों से मिलो, तो कहीं पे भी अपने पास्ट के बारे में मत बताओ। अब जो कल बीत चुका है उसके बारे में डिस्कस क्यों करना? क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके अतीत के बारे में, और अतीत आप बहुत हंस मजाक में बता दोगे लोगों को, उसके बाद क्या होगा? लोग वहां से आपको तौलना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे कुछ लोग, तीसरी बात पर एक ध्यान दीजिएगा आपकी, हो सकता है कुछ लोगों का विचार ऐसा हो, जो लोग आपको जितना समझ पाते हैं उस हिसाब से व्यवहार करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबके साथ लागू होता है। कुछ लोग आपको जानबूझकर हिट करते हैं ताकि आप पेशेंस खो और आप कुछ ऐसा करो, वहां से चले जाओ। लेकिन हमेशा चीजों को बैलेंस रखना है, चीजों को समझना है, लोगों को समझना है, और हाँ, जवाब ऐसा देना कि उनको ये बात समझ भी आ जाए कि हाँ, मैंने कुछ गलत किया है। तो हमेशा डिसरिस्पेक्ट जो हो रही है आज के सोसाइटी में, हम सबकी, आप सबकी, मुझे भी बहुत बेइज्जत किया जाता है। आज भी लोग मुझे कुछ कह देते हैं, और जब मैं उन्हें पलट के कुछ कहता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि बुरा लगा? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, बुरा लगा। तो कहते हैं तो क्या उखाड़ लोगे? अब इस बात पे ऐसी मेंटेलिटी लोगों को मैं क्या जवाब दूँ? क्या उखाड़ लेंगे? चलिए रहने दो, एक सही वक्त आएगा तो उखाड़ भी लेंगे, काट भी लेंगे। लेकिन हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आज हमें अपने आप में ये महसूस करना है कि हमारी एक कीमत है, हमारी एक वैल्यू है। हर कोई इंसान आकर हमें कुछ नहीं बोल सकता है। जरूरी है अपने ऑरे को मेंटेन रखना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ यार, उन्हें कुछ भी कह दो सुन लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ क्यों? आखिर किस बात पे आप जवाब नहीं देते हो? क्या कोई इंसान आपको खाना दे रहा है? कोई इंसान आपको नौकरी दे रहा है? और चलिए ठीक है, नौकरी से पैसे आ रहे हैं, पैसे से खाना आ रहा है, अच्छी बात है, पर आप मेहनत कर रहे हो ना उसके लिए अपना वक्त दे रहे हो। आपके वक्त से ज्यादा उसका पैसा थोड़ी है। तो दोस्त, हमेशा याद रखना, आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए हमेशा लड़ जाना, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत होने देना। शायद ये बातें अगर कुछ मैंने ऐसी बोल दी हो तो माफी चाहेंगे यार, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए तो मैंने किया आज। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखिएगा जाके। आपका धन्यवाद।